गुड मॉर्निंग जी। तो आज है हमारा डे 2 और आज है हम काज़ा में। तो बस अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड अब पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद में निकलेंगे आगे घूमने के लिए। तो मैं आपको साथ साथ में दिखाती रहूँगी। आपको दिख रही होंगी पीछे पहाड़ियाँ, ऑल दो थोड़े इसकी वजह से व्यू ख़राब हो गया है बट स्टिल इट्स बेटर बिकॉज़ सीज़न की वजह से थोड़ा रूम्स की शॉर्टेज है। तो चलते हैं अब घूमने एंड साथ में आपको भी दिखाते हैं। सो यस, अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से एंड अब हम जाएंगे की मोनेस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे नवोदय लिखा हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये जो पहाड़ हैं ये इसी तरीके से पूरे काजा में आपको देखने को मिलेंगे जब कभी भी आप आएंगे। एंड अब हम चल पड़े हैं की मोनेस्ट्री के रास्ते पर। और की मोनेस्ट्री आई गेस 14 किलोमीटर्स के अराउंड दूर है मेन काजा से। और उसी रास्ते पे हमें चीचम मिल जाएगा और चीचम से फिर हम जाएंगे किब्बर वाली साइड को। और रास्ते मतलब काजा से ऊपर वाली तरफ को, की मोनेस्ट्री वाली तरफ को तो अच्छा बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा। एंड नीचे आप देख सकते हैं ये स्पीति रिवर है और उसके दूसरी साइड को जो है वो काजा विलेज है। एंड उस साइड अब हम गए नहीं बिकॉज़ हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम था, इस वजह से हम उस साइड को तो नहीं गए हैं। बट यस, अब जो ये की विलेज है इसमें हम एंटर कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के घर होते हैं यहाँ पे। लद्दाख में भी सेम काइंड ऑफ घर होते हैं, वहाँ पे भी मैंने देखे थे इसी प्रकार के होते हैं। और ऊपर हमें की मोनेस्ट्री जो वो दिख रही है एंड ये है की विलेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे जो नीचे इन्होंने ये खेत उगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे थे इसलिए मैंने कैप्चर किए। एंड यस, अब थोड़ा ही दूर रह गया है हमारा की मोनेस्ट्री का रास्ता। नीचे रोड से ही दिखने स्टार्ट हो जाएगी वैसे तो हमें की मोनेस्ट्री। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री जूले एंड बस अब आई थिंक 2 मिनट का रास्ता बचा है। सो फाइनली वी आर इन की मोनेस्ट्री। और ये है इसकी कार पार्किंग का एरिया। कार्स वगैरह यहीं पे ही लगती हैं। 2019 में भी यहीं लगती थी, अभी भी यहीं लगती हैं। और ये जो ट्रीज़ हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे इसलिए मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया है। और अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर की मोनेस्ट्री की तरफ को जाएंगे। और ये है की मोनेस्ट्री का रास्ता। ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट जो है वो अभी आगे आएगा। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ वैसे पहाड़ों से ही घिरा हुआ है जिस तरीके से हमने वीडियोस में देखा होगा। सब नहीं देखा होगा इंस्टा यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखा है उसको मैं दिखा देती हूँ। और ये है मेन की मोनेस्ट्री का गेट। एंड अब हम जाएंगे और ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर माउंटेन्स हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री के अंदर। बस मैं शूटिंग यहीं तक ही कर सकती हूँ, बाकी अंदर शूटिंग करना अलाउ नहीं है। एंड ये है की मोनेस्ट्री के अंदर का एरिया। यहाँ पे मेडिटेशन के लिए रूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे से मेडिटेट करने के लिए। एंड हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री का जो अपर पार्ट है जहाँ पे पूजा वगैरह होती होगी मतलब इनकी वहाँ पे। एंड बस यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस करवाने के बाद में अब हम जाएंगे बिकॉज़ फ़ोटोज़ और वीडियोस एज़ एवरीवन नोज़ कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस हम वही करवा रहे हैं। और मुझे इसका ये डिज़ाइंस इतने ज़्यादा सुंदर लगे, मतलब इतना सुकून था इस जगह पे। इतना पुराना है और इतना सुंदर है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये ऊपर ऊपर पहाड़ एंड नीचे आई थिंक पूजा हो रही है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा धुआं धुआं था। एंड अब हम जाएंगे नीचे, फिर नीचे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे बिकॉज़ अभी हमने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाई हैं। सो यस, ये है की मोनेस्ट्री। ये की मोनेस्ट्री के अंदर यहाँ पे ही पूजा होती है, या मतलब हाँ पूजा ही होती है। एंड ये है बाहर का पूरा व्यू की मोनेस्ट्री का। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर और प्राचीन बोल सकते हैं, ये पता नहीं कितने साल पुरानी है। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इतना पुराना है तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। और मुझे ऐसी जगहों में जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप जब कभी भी की मोनेस्ट्री आएंगे, तो जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अब यहाँ पे व्यू पॉइंट बन चुका है की मोनेस्ट्री का, जहाँ से आपको पूरी की मोनेस्ट्री दिखेगी। एंड आप वहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोस करवा सकते हैं। ये आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ होगा बिकॉज़ पहले ये सब यहाँ पे नहीं था। जब हम आए थे उस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड ये है यहाँ पे
जो बुद्धा जी को स्टैचूज़ हैं, ये 3 स्टैचूज़ हैं, तो ये भी यहीं पे ही दिखते हैं। और ये पहले नहीं था, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब तो बिल्कुल ही नहीं था। उसके बाद मैं बना होगा तो, या फिर किसी ने देखा हो जो मेरी वीडियो देख रहा होगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुकून वाला एरिया था, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ से की मिनिस्ट्री पूरी तरीके से विजिबल थी। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनवाई। नीचे स्पीति रिवर बह रही है और साइड में पहाड़ हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर व्यू लगा मुझे। सो अगर आप आएंगे तो डेफ़िनेटली इस पॉइंट पे तो ज़रूर आइएगा। की मिनिस्ट्री घूमने के बाद में अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे रास्ते पे। हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज, पहले हम जाएंगे वहाँ पे एंड देन उसके बाद में हम जाएंगे किब्बर। तो चलते हैं चीचम ब्रिज। एंड ऑलमोस्ट जून लगने वाला है और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे बर्फ़ उसी तरीके से ही है, मतलब अभी पिघली नहीं है यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं। तो ये मतलब यहाँ पे ठंड है और इतनी हवा चली हुई है इस टाइम पे कि मतलब ठंडा है बिल्कुल। अगर कोई स्वेटर और जैकेट्स नहीं लेके आए तो उसको यहाँ पे आके ख़रीदनी पड़ेगी, उससे उतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और बस अब हम पहुँच चुके हैं चीचम ब्रिज और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो बना रहा है वीडियो बाहर, कार से फ़ोन बाहर निकाल के। और तो मैंने भी वीडियो बनाई थी बट मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो को इसमें पोस्ट करना चाहिए। ये है चीचम ब्रिज के आसपास का एरिया और बस यहाँ पे भी पहाड़ 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 ही हैं, सिर्फ सूखे पहाड़ ही देखने को मिलेंगे हर जगह स्पीति में तो ख़ास करके। एंड वो सामने है चीचम ब्रिज और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और ये एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम करवा रहे थे। नीचे यहाँ पे आई थिंक पता नहीं शॉप थी कि क्या, हम उसके ऊपर चढ़े हुए थे। एंड ये है वो सामने, अब पता नहीं शॉप थी क्या थी, मुझे तो अब याद भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रिज, पहले लोग जो थे वो हैंग करके इसको क्रॉस करते थे पूरे एरिया को, बट येस 2017 के बाद में ये ब्रिज बना तो अब काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है ये सब के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा डेप्थ है, मतलब यहाँ पे खड़े होकर इतनी ज़्यादा हवा चली हुई थी। सो यस, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ जो है वो आज तक बनी हुई है। एंड बस अब हम निकल चुके हैं किब्बर विलेज की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं किब्बर विलेज। जो किब्बर विलेज है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं उसको। तो मतलब यहाँ पे आई थिंक शाम के टाइम या कभी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड वगैरह लोगों को दिखते भी हैं। हेलो फ्रॉम किबर। सो यस, हम किबर पहुँच गए हैं और लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ करवाई थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैंने यहीं से ही दोबारा वीडियो बनाई है। यहाँ से पूरे विलेज का व्यू हमें दिखता है और ये विलेज भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब वाइट घर हैं सबके एक जैसे। तो यस, इट्स ब्यूटीफुल। एंड अब बस किबर हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं किब्बर से कॉमिक के रास्ते पे। कॉमिक जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। सो अब हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हाईएस्ट कैफ़े है, हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं। एज़ यू कैन सी कि ये रास्ता ही इतना प्यारा लग रहा है और हर एक जगह की अपनी कोई ना कोई ख़ासियत होती है। जैसे मैंने बार बार लद्दाख की बात की है, तो लद्दाख के एक अपना सुंदर चीज़ें हैं, बट यस स्पीति भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ख़ूबसूरत है। और यहाँ के रास्ते आई मीन चीचम तक तो ठीक था, लेकिन हाँ चीचम से जब हम कॉमिक की तरफ को जाएंगे तो बीच बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब है। हिकिम वाले रास्ते का भी मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसा होगा, बट ये कॉमिक तक बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, बट पूरा रास्ता बाकी तो क्लियर है। और सॉरी बट मैंने आपको बोला था कि हम कॉमिक जाएंगे पहले, बट कॉमिक जाने से पहले हम जाएंगे लांगसा, जो कि वर्ल्ड का जिसको फॉसिल विलेज बोला जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं लांगसा पहले एंड देन उसके बाद में हम जाएंगे कॉमिक। सो हेयर वी एंटर लांगसा विलेज और इसको बोला जाता है वर्ल्ड का फॉसिल विलेज। और यहाँ पे एक बुद्धा जी की स्टैचू है जो कि है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टैचू ही है यहाँ पे लांगसा में। और बाकी लोग बस इसको देखने के लिए ही आते हैं लांगसा में, तो ख़ास करके बिकॉज़ बाकी तो यहाँ पे एक विलेज है जो लांगसा की विलेज है और जो लोकल्स हैं यहाँ पे उनके लिए स्कूल है। और बाकी बस जो लोकल्स हैं वो अपना
यहाँ पे सामान वगैरह बेचते हैं, बस यही है यहाँ पे। ये है बुद्धा का फ्रंट व्यू, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह लगी मेरे को। तो अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे भी ज़रूर आएँ। सो लांगजा देखने के बाद मैं अब हम फाइनली निकल चुके हैं कॉमिक की तरफ। यस, अब हम जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में। सो चलते हैं, और आपको भी साथ साथ में ज़रूर मैं दिखाऊंगी। और लांगजा का जो ये एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे भी रोड जो वो इजीली एक्सेसिबल है। आई मीन रोड जो वो बना हुआ है कहीं पे भी ख़राब नहीं है। तो अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी एक विज़िट ज़रूर आपकी होनी चाहिए। एंड अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये उसके बाहर की पार्किंग एरिया है, और ये सामने जो है ये मोनेस्ट्री है, कॉमिक मोनेस्ट्री। और उस साइड को सामने एक साइन बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। सो मैं इस साइन बोर्ड की बात कर रही थी। साथ में एक और साइन बोर्ड है, हम वहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक ज़रूर करवाएंगे। एंड ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जो कि, और यहाँ पे चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं, खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड अभी हमने सोचा कि हम अपनी कार लेके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो बनाना तो कंपल्शन है, तो वीडियो बन रही है गाइस। और अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट कैफ़े में। यस, कॉमिक में ही वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े भी है। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, और हेरिटेज काइंड ऑफ बिल्डिंग जैसे होती हैं वैसा इन्होंने इसको अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। जिस तरीके का यहाँ पे मतलब लोग रहते हैं उसी तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। एंड ये है इसके बाहर का लुक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। तो रोड्स अभी तक तो ठीक मिले हमें कॉमिक तक, लेकिन अब हम जा रहे हैं हिकिम, और हिकिम का रास्ता आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता मतलब आपको कॉमिक से ही दिख जाएगा कि आपको नीचे हिकिम जाना है। और हिकिम का रास्ता से ऐसे ही है, मतलब और कोई रास्ता है नहीं, और आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आप आएँ तो थोड़ा मतलब अपने हिसाब से सोच समझ के आएँ, क्योंकि कभी कभी हमने गाड़ी चलाना सीखी होती तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आती है। सो यस, और अब हम पहुंच चुके हैं हिकिम में। तो हिकिम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, इसका लैंडस्केप जो था वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। आई मीन इन्होंने जो ये नीचे खेती की हुई है ये इतनी ज़्यादा सुंदर तरीके से की हुई है कि ऊपर से देखते हुए इतना सुंदर लगता है ये सारा कुछ। और बस अब हम जा रहे हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से चिट्ठी पोस्ट की थी, वो मेरे घर नहीं आई थी। तो इस बार मैंने दोबारा की है, और इस बार हमने स्पीड पोस्ट की है। उन्होंने बोला कि इस बार पक्का आएगी, तो अगर आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता लग गया है कि मेरे घर पे वो चिट्ठी आ भी गई है। तो अगर कोई भी जा रहा है तो वो उसको स्पीड पोस्ट ज़रूर करे, बिकॉज़ आपको उसमें एक्सेस मिल जाता है कि आपको उसको ट्रेस करने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हमने करवा ली थी पोस्ट ऑफिस में, और अभी बस हम चाय पीने के लिए रुके थे। उसके बाद में हम जाएंगे नीचे काजा वापस। और ये अब हम काजा की तरफ निकल गए हैं। और मैं आपको और एक और बात बता दूं कि जब आप हिकिम से काजा जाएंगे तो पूरा का पूरा रास्ता वहाँ पे भी आपको ख़राब ही मिलेगा। मतलब वो शायद 10 या 11 किलोमीटर का पूरा स्पैन है, और वो जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो ख़राब ही मिलेगा आपको। तो आप सोच समझ के आएँ। एंड फाइनली अब हम अच्छे वाले रास्ते पे आ गए हैं, 10-11 किलोमीटर वो पूरे ख़राब रास्ते पे जाने के बाद में। तो अभी हम जाएंगे काजा, एंड काजा जाने के बाद में आज हमने जाना है ताबो, बिकॉज़ हमने एक ही दिन का स्टे रखा था अपना काजा में, क्योंकि एक दिन में ये सारा कवर हो जाता है और कल हमने और जगहें देखनी है। तो हमने सोचा कि बीच में कहीं स्टे लिया जाए ताकि हमें आगे जाने में ईज़ी हो। तो बस अब काजा जाएंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, और देन उसके बाद में रूम का करते हैं कुछ कैसे हो पाता है। ताबो जाने से पहले हम आ चुके हैं ढंकर मोनेस्ट्री। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने आते वक्त यहाँ जाना था, तो अभी हम आ चुके हैं ढंकर मोनेस्ट्री, और वो सामने दिख भी रही होगी आपको। आई थिंक पता नहीं कैमरा में विजिबल हुआ या नहीं हुआ, बट वो सामने ढंकर मोनेस्ट्री है। और हम ज़्यादा आगे नहीं गए बिकॉज़ हम थोड़ा टाइम की शॉर्टेज के साथ थे, तो इसलिए हमने यहीं से फ़ोटोज़ वीडियोज़ करवाई। एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के, मेरे को नाम भूल गया, पर ये यहाँ के, हम तो हिरन ही बोलते हैं, तो ये हमें दिखे थे शाम के टाइम, तो मैंने इनको कैप्चर किया है। और बस अब हम जा रहे हैं ताबो की तरफ। और आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं, तो पानी का फ्लो
ज़्यादा हो गया है बिकॉज़ दिन में सारे बर्फ़ वगैरह पिघलता है। और अब हम पहुंच चुके हैं ताबो, विलेज ताबो। तो बस अब हम यहाँ पे रूम वगैरह लेके फिर रहेंगे। और ये था हमारा रूम, और ये रूम बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। अगर किसी ने भी ताबो जाना है तो वो मुझे ज़रूर बता सकता है, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि ये कहाँ पे है। और इनका ही रेस्टोरेंट है नीचे। तो खाना भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। पूरे ताबो में यहीं पे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिला। हमने बहुत जगह रिव्यूज़ भी लिए, तो सबने बोला कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और आप खाना भी यहीं खाइए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।